भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1974 बैच के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का हैदराबाद में रीयूनियन सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। 15 और 16 अप्रैल को होने जा रहे इस सेमिनार के दौरान पुलिसिंग में आ रहे बदलावों, पुलिस विभाग में आ रही पारदर्शिता और बढ़ती जिम्मेदारी की चुनौतियों विषय पर चर्चा की जाएगी। इस सेमिनार में मध्य प्रदेश के 3 सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सेमिनार में शामिल हो रहे रिटायर्ड डीजी NK त्रिपाठी ने बताया कि रीयूनियन के माध्यम से एक साथ फिर मिलने का यह सुनहरा अवसर एक अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। रीयूनियन सेमिनार में शामिल होने जा रहे भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर पन्नालाल ने बताया कि 50 वर्षों में पुलिस महकमे में काफी बदलाव आया है। जनता की पुलिस के प्रति सोच भी बदली है। पुलिस की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डॉक्टर पन्नालाल ने कहा कि आज भी लोग किसी भी घटना के बारे में गवाही देने से बचते हैं, जबकि पुलिस को किसी मामले की जांच के लिए जनता का सहयोग जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि 50 साल में पुलिस अधिकारी एक अच्छा अनुभव एकत्रित करते हैं और सभी रिटायर्ड और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए यह एक विशेष अवसर होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 1974 बैच के जितने भी IPS ऑफिसर्स थे उनका रीयूनियन समारोह हो रहा है राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। ये मंडे और ट्यूसडे अगले सप्ताह में दिनांक 15 और 16 को आयोजित किया जा रहा है। इसमें 1974 बैच के जितने भी अधिकारी हैं वे सपरिवार वहां पहुंचेंगे। लेकिन इसमें एक दुखद बात यह भी है कि लगभग 33 लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उस बैच के, परंतु उनके घर से कोई आना चाहता है तो वो आ रहे हैं और ऐसा पता चला है उनमें से लगभग आधे घरों से उनकी पत्नियां आ रही हैं। ये एक काफ़ी उत्सुकता है पूरे लोगों में वहाँ पर जाने की। 50 साल पहले हम लोगों का बैच माउंट आबू से हैदराबाद पहुँचा था और ट्रेनिंग वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ प्राप्त की थी। बीच में जाना कई बार हुआ हैदराबाद, लेकिन 50 वर्षों के बाद इस प्रकार का रीयूनियन अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रीयूनियन में लोगों के मिलने और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त वहाँ पर सेमिनार भी आयोजित किया गया है, जिसमें वर्तमान परिवेश में जो पुलिस की भूमिका किस प्रकार से परिवर्तित हो गई है या होनी चाहिए, इस पर विचार किया जाएगा। और निश्चित रूप से सेमिनार में जो छनकर आएगा वो समाज के लिए और पुलिस के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। उसकी रिपोर्ट हम लोग नेशनल पुलिस एकेडमी के माध्यम से गृह मंत्रालय तक प्रेषित करेंगे। पुलिसिंग में जब हम लोग ज्वाइन किए थे 74 में और ट्रेनिंग किए थे, तब में अब में आसमान का ट्रेनिंग इटसेल्फ में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। जब हम लोग ट्रेनिंग हो रही थी तो पूरे लगभग 11 महीने ट्रेनिंग लगातार वहीं एकेडमी में बिताना पड़ता था। आजकल उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। ट्रेनिंग के बीच में ही कुछ समय के लिए जिलों में भेज दिए जाते हैं, फिर लोग वापस आते हैं, फिर वहाँ चर्चा होती है, फिर उसमें उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं जिलों में उसके संबंध में वहाँ पे चर्चा होती है। एक सबसे बड़ा सुधार ये हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। दूसरा, आप पिछले 50 साल में पुलिसिंग में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। पहले ऐसा था कि लोगों में पुलिस के प्रति एक रहस्यमय भय बना रहता था। लोगों को लगता था कि पुलिस जो है कठोर है, गाली बकती है, दुर्व्यवहार करती है, पुलिस जो है भ्रष्ट है। ऐसे तमाम जो एलिगेशंस हैं लगते रहे हैं, अभी भी लगते हैं। लेकिन अब लोगों की सोच में धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन हुआ। जो लोग पुलिस के संपर्क में आ जाते हैं उनको तो ऐसा नहीं लगता कि पुलिस जो है कि छवि खराब है या अच्छा है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है आज कि हमको जनता का वह सहयोग नहीं मिलता है जिसकी हमको आवश्यकता, हमको नहीं, जनता के लिए ही जरूरी है। अगर हम किसी अपराधी को सजा दिलाना चाहते हैं तो जब तक हमको 2 गवाह नहीं मिलेंगे तब तक हमारे बात तो कोई सुनते ही नहीं है। हम कितना भी चिल्लाते रहे अदालत के सामने कि हमने ऐसा ऐसा करा है, चोर को पकड़ा है, अगर हम प्रत्यक्ष भी पकड़ लें तो भी हमारी बात तो कोई सुनी नहीं जाएगी। अदालत
जो अपना जो भारतीय अधिनियम है, साक्ष्य अधिनियम, उसमें साफ लिखा है कि पुलिस के सामने अगर कोई अपराधी स्वीकार भी कर ले कि हमने अपराध किया है तो मान्य नहीं है। तो ये चैलेंजेस पुलिस के सामने है और हमेशा बनी रहेगी।